हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं यू वर्सेस योर क्रश, करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे के लिए, यू वर्सेस योर क्रश। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल। डिस्क्रिप्शन में मेंशन है मेरा ईमेल भी और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, बट अगर आप किसी भी तरह से रीडिंग की कोई कंसल्टेशन या पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आपको जहाँ कन्वीनियंट हो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। अपने क्रश का थ्री टाइम नेम रिपीट करें एंड अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रख के इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज एक्सचेंज हो सकें, बिकॉज ये एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, अगर हो जाता है तो दैट्स वेरी ग्रेट, अगर नहीं भी होता इट्स टोटली फाइन। नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे रीडिंग आएगी तब देख लीजिएगा, अदरवाइज़ जो मेरी प्रीवियस रीडिंग है इस टॉपिक पे आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है जितनी भी चैनल पे हैं। सो लेट्स सी जो भी पर्सन हैं ये आपके जो भी पहले मैं देखूंगी आप लोगों की करंट एनर्जी अपने क्रश को लेकर। राइट साइड पे आपकी होगी रीडिंग और लेफ़्ट साइड पे आपके क्रश की रीडिंग होगी। सो अब जान लेते हैं कि जो आप लोग हो अपने क्रश को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है, या फिर आप किस एनर्जी में हो। लेट्स सी वीवर्स की करंट एनर्जी। फर्स्ट वी हैव द सन। आप तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मुझे अपने क्रश को लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा एक सोलफुल सी एनर्जी है आप लोगों की। या तो यू गाइज कुड बी वेरी हैप्पी, यस, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी इस टाइम मुझे दिख रहा है कि आप अपने क्रश के साथ या तो कनेक्ट हो या फिर कुछ लोग डेफिनेटली कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। या आपकी करंट एनर्जी इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिख रही है अपने क्रश को लेकर। या तो आप किसी तरह से अपने हार्ट को ओपन कर रहे हो, या फिर अपने साइड के जो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी तरफ का जो भी कोई रास्ता है या जो भी कोई आप कह लो कि डोर है, अपने दिल के दरवाजे आप अपने क्रश के लिए ऐसे लग रहा है खोले हुए हो। ठीक है, आपके हार्ट मुझे ओपन दिख रहा है एंड काफ़ी रोमांटिक आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे काफ़ी हद तक एक्टिवेट दिख रही हैं इस क्रश को लेकर। दैट्स वाई, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे यहाँ तो आपका एक सोल कनेक्शन है, या फिर आप अपनी सोल को कनेक्ट करने के लिए, अपने हार्ट को अपने सोल को कनेक्ट करने के लिए अपने क्रश के साथ इस टोटली एक एक्टिव एनर्जीज़ में दिख रहे हो। और यहाँ फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है, आपको लगता है कि आपके ये जो क्रश हैं इन्होंने कहीं ना कहीं आपके दिल को अपने काबू में कर लिया है, कि अब आप चाह के भी अपने दिल को इस पर्सन से जो है वो फ्री नहीं करवा सकते, आज़ाद नहीं करवा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब आपकी खुशी का सारा जो एक इंडिपेंडेंस है वो इन पे आ चुकी है। आप इस इंसान के इंडिपेंडेंट हो गए हो, डिपेंड हो गए हो, सॉरी, आप डिपेंडेंट नहीं रहे अपने आप को खुद लेके, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इन पर डिपेंड हो गए हो। आपका कंट्रोल नहीं है खुद की फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे, कि जैसे एक इंसान है ना, अब वो अपने कंट्रोल से बाहर हो गया है, अगर चाह के भी अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी वो सिचुएशन दिख रही हो, व्हाटएवर आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी आपकी एनर्जी है। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 16 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ 33 एज दिख रही है। यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो है वो लियो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कुछ हद तक वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है आप लोगों के लिए। यस, बट आप इस टाइम फुल एनर्जी में हो, रोमांस की, लव की, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। आप डेफिनेटली यू गाइज रियली वांना ग्रो विद दिस लव। और एक मुझे दिख रहा है जैसे आप लोगों की एनर्जी इस टाइम मिलने की है अपने क्रश के साथ, या तो ऑलरेडी कुछ लोगों की यूनिटी हो चुकी है और फिर आपका रोमांस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग इस टाइम टोटली रेडी हो अपने इस क्रश के साथ अपनी सोल को अटैच करने के लिए, या फिर अगर सोल ऑलरेडी अटैच हो चुकी है तो आपकी एनर्जी है किसी तरह से आपकी यूनियन हो जाए, आपका लव स्टार्ट हो जाए। या तो कुछ लोगों का हो चुका है, या फिर कुछ लोगों की एनर्जी है कि आपका लव स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप रोमांटिक टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ रोमांटिकली शेयर करो, क्योंकि आपको लगता है कि आपका दिल तो इस इंसान के अब है, इसने पर्सन के कंट्रोल में है, ये जैसा चाहें अब आपके दिल के साथ वैसा सब कुछ कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, चाहे खेलें, चाहे उसके इमोशंस को उसकी वैल्यू करें या जैसा भी करें, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं ये चीज़ें। एनीहाउ लेट्स सी, आप देख लेते हैं ये जो आपके क्रश हैं उनकी क्या करंट एनर्जी है आपको लेकर, वो किस एनर्जी में है आपके क्रश।
वी हैव एप्रिसिएशन, ये तो आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो भी आपके क्रश हैं इनको, ये आपको इस तरह से देखते हैं कि जैसे यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आपके पास हर चीज़ है। मजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है। कुछ लोग आपके जो क्रश है ना कहीं या तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि उन्होंने जैसा मैनिफेस्ट किया था आप वैसे हो, बट कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में डिफरेंस शेड भी है, एक इंसान वाटर साइन है, एक इंसान फायर साइन है, बट स्टिल इनको लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, या फिर आप एक दूसरे के साथ जो है वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को लाइक एक मैनेज करना, या फिर किसी तरह से एक तरह से होता है ना, जैसे एक इंसान दूसरे के साथ जो है वो किसी तरह से एडजस्टमेंट बना लेना, वो मुझे चीज़ें दिख रही हैं। एक फ्लैक्सिबिलिटी, यस, चाहे आपके बीच में डिफरेंट शेड भी हैं तब भी। आप दोनों की तरफ से नंबर 6 की एनर्जी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑब्वियसली 6 जो है वीनस का नंबर है, इट्स फुल ऑफ लव, रोमांस, लव, लक। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप दोनों रोमांटिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, या बट ये जो भी आपके क्रश हैं कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी इस टाइम मुझे दिख रही है, या तो ही किसी तरह से इन ऐसी एनर्जी में इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है, या फिर आपके अंदर इतनी पावर है कि इस पर्सन को आपकी तरफ एक स्पार्क ऐसा दिख रहा है कि ये आपको ना अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। जैसे आप बहुत खूबसूरत हो, आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना, आपको बताना कि ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, या फिर आप उनको अच्छे लगते हो, या तो आपका कुछ ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो सकता है, या फिर आपकी फ़िज़िकली कुछ अपीयरेंस ऐसी हो सकती है जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एडमायर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोगों की एनर्जी में दिख रहा है आपकी क्रश की कि ये आपको सीक्रेटली बहुत एडमायर करते हैं। अब तक हो सकता है बताया नहीं आपको, बट ये बताना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक तरह से परफेक्ट पर्सन हो। मतलब यू गाइस आर अ कंप्लीट पैकेज, होल पैकेज एक एनर्जी दिख रही है मुझे, यस। क्योंकि इनको लगता है आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है जो कि आपको देख के लाइक एक तो चीज़ें होती हैं ना इनरली, एक आउटरली चीज़ें होती हैं, वो आउटरली वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपके फेस से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके ऑरा से, जिसकी वजह से ये जो भी आपके क्रश हैं उनको लगता है कि आपका इनके ऊपर एक मैजिक हो गया है, या सो 53 यहाँ पे है, बट 50 प्लस काफ़ी एज हो सकती है, बट हो भी सकता है कुछ लोग हों 50 प्लस, बट नंबर 8 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 6 या 8 आपके इस क्रश की साइड से इम्पोर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर या फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ। सो ये तो हो गई आपके क्रश की करंट एनर्जीज। अब देखते हैं आपके जो क्रश हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। एक कार्ड आपकी साइड से, एक कार्ड आपके क्रश की साइड से। लेट्स सी वीवर्स अपने क्रश को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स ऑफ माय वीवर्स। एक कार्ड अब आपके क्रश के लिए, लाइक क्रश की साइड से आपके लिए। सो फाइनेंशियल हेल्थ, आप इस टाइम कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे महसूस करते हो कि या तो आप लोग की ये जो क्रश हैं वो ज़्यादा फाइनेंशली उनकी लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ लग्जरी, यस। और कहीं ना कहीं हो यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि इनके पास काफ़ी मनी है, काफ़ी लग्जरी है, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपको अट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ नेसेसिटी, इट्स अ बेसिक नीड, ठीक है। अगर आप किसी में आपको इंटरेस्ट है या फिर आप किसी को पसंद करते हो, आपको किसी से प्यार है, तो ऑब्वियसली उस इंसान के पास फाइनेंशियली भी उसकी जो है एक सिचुएशन बेटर होनी चाहिए, करियर उसका कुछ होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ बेसिक नीड, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके यहाँ तो जो क्रश हैं वो ऑलरेडी काफ़ी लग्जरी में है, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, और मे बी दे आर स्टिल वर्किंग, यू नो। क्योंकि ऑब्वियसली ये आप सबको ही पता है कि पैसा जितना भी हो कम ही होता है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली पैसा है तो आपके एक्सपेंसिव भी उसी तरह से बढ़ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी ये जो भी क्रश हैं इनके पास काफ़ी फाइनेंशली जो है वो एक तरह से मतलब दे आर टोटली, एक अबंडेंस है उनके पास, काफ़ी फर्टैलिटी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद इनको यहाँ तो पैसे का कोई गरूर है, यस। पैसे की वजह से या फिर अपनी फाइनेंशली उस लग्जरी की वजह से ये शायद किसी से बात नहीं करते। आपको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे आप ना इनसे बात करना चाह रहे हो, बट आपको फील होता है ये बात नहीं किससे करते, या तो बहुत ज़्यादा
एक सक्लूजन की एनर्जी दिख रही है। एक इंसान होता है ना बहुत अलग थलग रहता है, अगर किसी को नहीं समझ आ रही सक्लूजन से, तो जैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा ना दूर दूर रहता है, उसको ज़्यादा बात करना नहीं पसंद, या फिर ज़्यादा अटैच नहीं होना पसंद, या फिर बहुत ज़्यादा फॉर्मली बात करना। मे बी इस तरह की बातचीत आपकी होती होगी, बट आपको लगता है कि इनको पैसे का यहाँ तो प्राइड है, गुरूर है, या फिर वो पैसे में इतने ज़्यादा लाइक अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हैं या इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं कि वो बात ही नहीं करते आपसे। तो उसकी वजह से समटाइम्स मे बी आपको एक लेफ़्ट आउट सी एनर्जी महसूस होती है। मुझे ये चीज़ दिख रही है। अब दैट्स ही देख लेते हैं आपके जो क्रश हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। होम, एक तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि जो भी आपके क्रश हैं उनको लगता है कि या तो आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, या फिर यू गाइस कुड बी अ होम मेकर। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश हैं ये किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि कुछ सिक्योर किया जा सके आप लोगों के साथ। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अगर ये आपके साथ कमिटमेंट बनाते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें प्राइवेसी में जाएंगी, या फिर काफ़ी हद तक चीज़ें जैसे सिक्योरिटी में जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी एक तरह से होता है ना, एक इंसान अकेले रहते हैं, फॉर्मल रहते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि मे बी आप उनके लिए सूटेबल हो सकते हो, कि हर चीज़ जो है वो काफ़ी प्राइवेट, काफ़ी सिक्योर रह सकती है। जिस तरह ये खुद हैं वैसे ही इनको लगता है कि चीज़ें आपके साथ भी ये आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लाइफ की। यस, क्योंकि कुछ लोग आपके क्रश की मुझे एनर्जी दिख रही है कि इनको ऐसा ही इंसान पसंद है जो काफ़ी ज़्यादा होम मेकर हो, ठीक है, हर चीज़ को अपने फैमिली को लेकर, अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स उसके जुड़े हों, या फिर बहुत ज़्यादा वो इंसान इमोशनल हो, या अपने घर को ही बस देखे। मेन कंसर्न उसका अपना घर होना चाहिए। घर क्या मतलब है, लाइक फैमिली होनी चाहिए, उस घर का पीस होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होता है आप लोगों से। मे भी इन्होंने कहीं ना कहीं देखा है कि आप काफ़ी फैमिली को अपनी केयर करते हो, उनसे लव करते हो, या काफ़ी आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, दैट्स वाई। आपकी साइड से टॉरस को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और इनकी साइड से मुझे एरीज की एनर्जी भी आ रही है आपके क्रश की साइड से। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, 3 कार्ड आपकी साइड से, 3 कार्ड आपके क्रश की साइड से। देखते हैं आप करंटली कैसा महसूस कर रहे हो, क्या है आप लोगों के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस अपने क्रश को लेकर। आप देखते हैं आपके क्रश क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूवर्स के क्रश के क्या हैं उनके लिए। ओके, लेट्स सी आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं अपने क्रश को लेके। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव King of Pentacles, and we have it's a Page of Wands. आपकी फीलिंग्स तो डेफिनेटली गाइस, यू गाइस रियली वांट टू कमिट टू दिस क्रश। आप कमिटमेंट चाह रहे हो, या तो इनकी तरफ से चाह रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि आपकी कमिटमेंट बन जाए। बिकॉज मुझे आपकी तरफ से एनर्जी बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रही है। यू गाइस रियली वांट टू कमिट टू दिस क्रश, बिकॉज़ आपको ऐसा महसूस होता है या तो आप ख़ुद बहुत ज़्यादा एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हो, काफ़ी ज़्यादा एक सिक्योर पर्सन हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके या तो क्रश के साथ आपका ये सारा एक रिलेशन या फिर ये कनेक्शन जो है वो काफ़ी सिक्योर, काफ़ी प्रोटेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अच्छा रह सकता है। बिकॉज़ आपको या तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, तो यहाँ फिर कुछ लोगों को दिखता है कि आपके जो क्रश हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर लाइक वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ठीक है। चाहे आपको मैंने पहले बोला है कि एक अलग रहने वाली एनर्जी है, या फिर किस तरह से आपको लगता है कि ये बात नहीं करते, क्योंकि आजकल मोस्टली देखा जाए तो आप ऐसे ही कहते हो ना, जब कोई इंसान आपके साथ बात नहीं करता या फिर वो अपने आप में रहता है, तो उसको नाम क्या दिया जाता है कि इसमें बहुत एरोगेंस है, इसमें बहुत प्राइड है। जबकि वो इंसान खुद में उन रहते हैं, उनकी अपनी दुनिया होती है, या फिर उनकी अपनी लाइफ की कोई ना कोई डेफिनेटली
सिस्टम होता है जिसमें वो बिज़ी होते हैं या फिर उनका फोकस्ड होता है, वो इधर उधर नहीं फोकस करते, तो उसको कहा जाता है प्राइड है, इसमें ईगो है। जबकि उनका लाइफ स्टाइल ही वो है, उस इंसान को नहीं इंटरेस्ट किसी में, तो नहीं इंटरेस्ट। मे बी ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि ये इंसान चाहे जो भी है, बट ये पर्सन जो भी है ना, वो यहाँ तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सेटल है अपनी लाइफ में। दैट्स वाई यू गाइज रियली फील कि आपका कनेक्शन एंड आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी सिक्योर रह सकती है, आपका रिलेशन काफ़ी सिक्योर रह सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली मनी इज़ द बेसिक नीड और नेसेसिटी टू एनी वन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, जिसकी वजह से या तो आप खुद ऑफर करना चाह रहे हो अपने क्रश को, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि आपको महसूस होता है इस टाइम, आप करंटली महसूस कर रहे हो कि आपकी जो क्रश हैं, अगर आप उनको आप में ये चीज़ें सारी दिख रही हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए पैशनेट हैं और वो आपको खुद किसी तरह से रीच आउट करेंगे, या फिर किसी तरह से आपको खुद, या तो उनकी तरफ से गुड न्यूज़ का आप चाह रहे हो कि आपको गुड न्यूज़ मिले, कि वो आपको कमिटमेंट दें, आपसे मिलें, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी किसी पार्टी फंक्शन में आप मिले हो, किसी कम्युनिटी में मिले हो आप इनसे, बट यू गाइस रियली फील कि आपको कमिटमेंट बनानी है, इनके साथ रिलेशन बनाना है, और एक हैप्पी जो है वो जो है उस वे से कनेक्ट होना है आपसे, जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपकी लाइफ में आ सके, जो काफ़ी पंचुअल हो, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन वाला हो, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको दिख रही हैं। अदरवाइज़ आपको डेफिनेटली इनके साथ कमिटमेंट बनानी है, बिकॉज आपको लगता है कि जो भी आपके क्रश हैं वो बहुत कमिटेड पर्सन है। इसीलिए दैट्स वाई यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर दिस पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे स्टार्टिंग से ये चीज़ दिख रही है, मायने दिख रही है, मायने करती हुई दिख रही है, कि जैसे आपको सिक्योरिटी एक तरह से कमिटेड पर्सन काफ़ी पसंद है, और वही चीज़ें आपको इनमें दिख रही हैं। दैट्स वाई आपकी फीलिंग्स इनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई हैं। 414 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज़ 452 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 21, 26, 24, 25 ये आप लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे लियो बताया था, अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी है, एंड कुछ जहाँ तक मुझे अर्थ साइन की एनर्जी भी दिख रही है, बट फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर साइड। एनी हाउ लेट्स सी आपकी जो क्रश हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड, एंड वी हैव इट्स अ हर्मिट। आपकी जो क्रश हैं या तो ये किसी पेन में है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, जिसकी वजह से अब ये ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा रास्ता जिससे वो इस पेन से निकल पाएँ। या तो हो सकता है कुछ लोगों को हार्ट ब्रेकिंग मिली है यहाँ पे, किसी के साथ किसी ने उनकी बैक स्टैबिंग की है, या फिर बहुत बुरे तरीके से उनको धोखा दिया है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और इस टाइम आपके ये जो भी क्रश हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह से इस पेनफुल एंडिंग्स एंड एक पेनफुल जो एंडिंग हुई है उनकी लाइफ में, या किसी तरह से जो भी ये कुछ पेनफुल हुआ है इनकी लाइफ में, ये वहाँ से ख़त्म करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मे भी ये शायद आपको लगता है कि बड़े अकेले रहते हैं, या फिर किसी में इंटरेस्ट नहीं है इनको। बट कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है ना, ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म और ऐसा सक्सेसफुल जो है वो आपके साथ जो है ना, वो कहीं ना कहीं रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये ऐसा रिलेशन बनाना चाहते हैं जिसमें इनको अचीवमेंट हो। अगर पास्ट में कोई इनको किसी से धोखा मिला है, किसी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या इनसे किसी भी तरह का कोई बेनिफिट लेके उसके बाद इनको छोड़ा है, तो ये वैसा इंसान ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर ये रास्ता तलाश करके आपकी तरफ आ जाते हैं, या फिर कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं विद हर्मिट एंड विद द 6 ऑफ हैंड्स, ये आपको प्रपोजल करने के लिए जो है ना वो कोई फाइंड आउट कर रहे हैं वे, क्योंकि आपकी तरफ आना चाह रहे हैं अपने पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको ख़त्म करके, उसको भूल के, क्योंकि ये एक कोलैप्स है इनकी लाइफ का जिससे ये गुजरे हैं, और अब ये फर्दर इस कोलैप्स में नहीं रहना चाहते, ये बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम काफ़ी अकेले हैं ये, और वही बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो ये अपनी तन्हाई से निकल के आप लोगों के साथ एक सक्सेसफुल और एक अचीवमेंट वाला जो है वो एक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू प्रपोज यू, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका गोल यही है, और आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्टार बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो इनकी विश है ना वो यही है कि आपको प्रपोजल दें, इनको अचीवमेंट मिले, एंड दे रियली वांट विक्ट्री। ये आपके साथ एक ऐसा रिलेशन जो है ना वो बनाने की इस टाइम इनकी फीलिंग मुझे दिख रही है जिसमें इनको विक्ट्री मिले, ये चीज़ें सक्सेसफुल हों, क्योंकि इनके लिए बहुत मैटर करता है कि कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, कि सामने वाला जो इंसान है वो एटलीस्ट ट्रस्ट वर्दी तो हो, धोखेबाज ना हो, कि आपने अगर अपनी लाइफ का कोई टाइम दिया भी है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, जो एक बार टाइम आपकी लाइफ का गुजर जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता, तो ये अपना टाइम जो भी इन्होंने दिया ये दोबारा उसको वेस्ट नहीं करना चाह रहे, इसीलिए इनके लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसीलिए यहाँ पे होम की एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्रेस की है, और इनकी तरफ से एक्सप्लेन की है क्या है इनकी फीलिंग्स।
Number 9, 6 and 10 is important. Number 16 and 19 is also important. यहाँ पे डबल 6 की एनर्जी भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी लाइफ में एक लव की जो है ना वो कहीं ना कहीं एक लैक है, एक कमी दिख रही है मुझे, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं आप लोगों को प्रपोज दे के, सॉरी प्रपोज़ल दे के, प्रपोज करके। यस। सो यहाँ पे मुझे 19, 16, 15, 18 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। बट एज की मैं यहाँ बात करूँ तो इनकी तरफ से मुझे 30+ की एनर्जी आ रही है। आपकी तरफ से 20 या 30 हो सकती है, इनकी तरफ से 30 भी हो सकती है, बट 20 भी हो सकती है। आपने मेन फोकस करना है एनर्जीज़ पे, जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ ना तो फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, एंड विर्गो की एनर्जी भी आ रही है। एरिस मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।